राहुल जी स्मृति ईरानी से डर गए? तो हम आपसे सवाल करते हैं कि यहाँ से 2014 में राजनाथ सिंह सांसद हुए थे और यहाँ से वो लखनऊ क्यों भाग गए? यहाँ से जनरल बीके सिंह इलेक्शन लड़े थे तो यहाँ से अब की क्यों भाग गए? अब की इन्होंने अतुल गर्ग को दे दिया। इनके नेता क्यों इधर से उधर भाग रहे हैं? क्यों भाग? स्मृति ईरानी का दावा एकदम फेल है। वहाँ का 89% जनता, सर्वे देखो मीडिया का, 89% जनता इंडिया गठबंधन को लाइक कर रही है और स्मृति ईरानी को 11% जनता। अखिलेश यादव भीड़ आ रही और इनकी भाजपा के जो नेता गांव-गांव में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, पब्लिक दौड़ा के पीट रही है, जूते लगा रही है, गांव में घुसने नहीं दे रही है। ये नहीं दिखाई दे रहा क्या? 3 चीजों पर कभी भी भरोसा मत करना। बताऊं कौन कौन? एक तो मोदी की जुबान और रामदेव का सामान और तुम्हारे अंधभक्तों का ज्ञान। ठीक है, अंधभक्त ऐसे आ चुके हैं कि बीजेपी का हॉस्पिटल ढूंढ रहे हैं और बीजेपी का हॉस्पिटल मिल ही नहीं रहा। बनवाया हो तो मिलेगा ना, बनवाया हो तो मिलेगा। बनवाया किसने? कांग्रेस ने। ठीक है, कांग्रेस ने बनवाया है। 450 कर सकती है, 500 कर सकती है, 600 कर सकती है, 450 ही क्यों करेगी? क्योंकि उसे पता है कि 400 के पार करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। क्या करेंगे? वो सबसे पहला काम करेगी, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ना, सबसे पहले इसे खत्म करेगी वो। क्योंकि वो नहीं चाहती कि हमारे पक्ष में कोई विपक्ष में कोई खड़ा रहे, वो विपक्षी को मारना चाहती है, इसलिए वो 400 पार। ठीक है, तब वो 400 पार कर रही है। 400 पार करने का मतलब समझो पहले उसका। ये मत कहो कि 400 पार करवा देंगे। अरे 400 पार करना है, अरे तुम भी जीता हो यार बीजेपी को, लेकिन उसे 400 पार मत जाने दो, वरना देश त्राहिमाम करेगा। क्योंकि वो ऐसा लागू करेगा ना, नियम लागू करेगा, प्रोटोकॉल लागू करेगा कि हम ऐसे जमीन पे धरातल पे से दबते चले जाएंगे। मोदी है तो 10 साल में 140 करोड़ जनता ने बाखूबी मोदी सरकार की उपलब्धियों को देख लिया, इनकी जुबान को देख लिया, इनके सिद्धांत को देख लिया, इनके वसूल को देख लिया। अब जनता अपना वसूल दिखाने जा रही है और 2024 में इनको बाहर करने जा रहे हैं। लाखों की भीड़ होता है, सारी जनता कुर्सियां खाली जा रही हैं। मणिपुर में भाषण देने गए थे अमित शाह जी, ठीक है, और खाली उन्होंने बोला, जैसे ही बोला कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आप लोगों का कितना ख्याल रखे हैं, तैसे एक बंदा उठ के खड़ा हुआ, बोला कर्नल की बीबी को नंगा घुमाया जा रहा है, यहाँ बहन बेटियों की इज्जत नीलाम हो रही है। 11 महीने बीत गए, एक जुबान निकली नहीं और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे भीड़ से पत्थरबाजी हुई, पुलिस प्रोटेक्शन में उनको स्टेज से उतार के दिल्ली लाया गया। और भाजपा की रैलियों में जब आप जैसे महान भाव माइक ले लेके जनता से पूछते हैं तो कहते हैं झंडा तो लिया हूँ मगर वोट कांग्रेस को दूंगा। फिर क्या कहते हैं कि ये हमें अगर बुलाया गया है तो हमें 300 रुपए दिए गए हैं। अब भाई हमें रोजगार है नहीं, 300 रुपए मिल रहा है तो हम भैया आ रहे। तो बड़ा आरोप लगा, देश को 4 लोग चला रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं मोदी और अमित शाह, और खरीद रहे हैं अडानी अंबानी। वोट मांगना है तो काम के नाम पे मांगो। पार ही सरकार क्यों कह रही है, ये तो सोचो आप। वो 500 पार भी कर सकती है, 600 पार भी कर सकती है, 1000 पार भी कर सकती है, 300 पार भी कर सकती है, 200 पार भी कर सकती है। ये 400 पार ही क्यों कर रही है? क्योंकि उसे पता है कि 400 के बाद हम क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। उसे पता है। इनको सिर्फ ये बताया गया कि हम 400 पार करेंगे, इनको सिर्फ इतना बताया गया कि हम 400 पार करेंगे, लेकिन इनको ये नहीं बताया गया 400 पार वो क्यों कह रही है। इनको सिर्फ ये बताया गया कि हम 400 पार करेंगे। यार क्यों कह रही है उससे सवाल करो ना कि 400 पार ही क्यों कह रही है। वो 450 कर सकती है, 500 कर सकती है, 600 कर सकती है, 450 ही क्यों करेगी? क्योंकि उसे पता है कि 400 के पार करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। क्या करेंगे? वो सबसे पहला काम करेगी, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ना, सबसे पहले इसे खत्म करेगी वो। क्योंकि वो नहीं चाहती कि हमारे पक्ष में कोई विपक्ष में कोई खड़ा रहे, वो विपक्षी को मारना चाहती है, इसलिए वो 400 पार करना चाहती है। वो करना चाहती है जो संविधान को कोई नहीं बदल सकता, 400 पार के बाद संविधान को बदल सकता है। उसमें संविधान में गाइडलाइन दी गई है कि 400 पार के बाद संविधान ही बदला जा सकता है, इसलिए वो 400 पार कर रही है। क्योंकि जो चाहे उसमें करेक्शन कर सकती है वो सरकार। सही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तब वो 400 पार कर रही है। 400 पार करने का मतलब समझो पहले उसका। ये मत कहो कि 400 पार करवा देंगे। अरे 400 पार करना है, अरे तुम भी जीता हो यार बीजेपी को, लेकिन उसे 400 पार मत जाने दो, वरना देश त्राहिमाम करेगा। क्योंकि वो ऐसा लागू करेगा ना, नियम लागू करेगा, प्रोटोकॉल लागू करेगा कि हम ऐसे जमीन पे धरातल पे से दबते चले जाएंगे। मोदी है तो गारंटी है। यार मैं कह रहा हूँ गारंटी ले, मैं कह रहा हूँ गारंटी ले वो, लेकिन यार मैं चाहता हूँ कि वो जिता दो मोदी को, जिता दो मोदी को, लेकिन यार 400 पार मत होने दो। जिता दो मोदी को,
लेकिन 400 पार मत होने दो। ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि 400 पार मत होने दो, वरना ये देश एक गुलाम बन के रह जाएगा जिस दिन 400 पार चली जाएगी। भैया कांग्रेस को जितवा दो, सपा को जितवा दो, किसी को जितवा दो, ठीक है। ये भी तो कह रहा हूँ, जितवा दो। एक एक करके सबको प्रधानमंत्री बनवा दो। ये जिता दो, कोई 10 दिन बने, कोई 15 मैं दिन तुम्हारी बने। बीजेपी सरकार के सपोर्ट में जिता दो यार तुम, लेकिन ये मत कहो कि 400 पार करवा देंगे, मत करवाओ यार। संविधान पहले बदला गया है, समय अनुसार संविधान बदलता रहता है। संविधान का कोई वो नहीं है कि नहीं बदलेगा, संविधान बदलता रहता है समय समय पे। कांग्रेस संविधान अगर बदल गया ना, संविधान बदल गया तो वो जो 100 साल पहले जो गुलामी कर रहे थे वही गुलामी करना पड़ जाएगा। संविधान मत बदलो, संविधान से ये जो आज मैं बोल रहा हूँ या जो बोल रहे हैं वो संविधान की देन है, मत बदलने दो। हाथ जोड़ के गुजारिश है, खुलवा के आतंकवादी को छुड़वाती है। हाथ जोड़ के नहीं चाहते कांग्रेस क्या सरकार संविधान को। आतंकवाद खुलवाती है? कांग्रेस सरकार भैया जो नहीं आप क्या, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, मैं संविधान की बात कर रहा और हूँ। मणिपुर में बहन बेटियों की इज्जत सरेआम नीलाम हो रही है, ये दिखाई नहीं दे रहा इनको, ये दिखाई नहीं दे रहा। मणिपुर में सारे बहन बेटियों की इज्जत बराबर हो रहे हैं, हादसे, दुर्घटना, दुष्कर्म हर जगह से हो रहे हैं। और इस सरकार में अगर उठा के देखोगे, अगर इन्होंने कहा था लेडीजों को सम्मान, इस देश को 4 लोग चला रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं। बेच रहे हैं मोदी और अमित शाह, और खरीद रहे हैं अडानी अंबानी। शुक्र करो। वोट मांगना है तो काम के नाम पे मांगो। क्या काम हुआ, क्या काम हुआ है? विकास का फायदा नहीं हुआ अभी तक। वो तो शुक्र करो, इस सरकार, कांग्रेस की सरकार को शुक्र करो। इसने हवाई अड्डे बनाए, रेलवे बनाए, LIC बनाई, तेल भेल सब उसी ने लाया। तो अगर वो लाया ना होता तो बेचते क्या यार? ये जो बेच रहे हैं आज, ये बेचते क्या? वो तो उसी की देन की है ना, ये जो बेच रहे हैं। क्यों गर्व कर रहे हो यार? क्या तो भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे मोदी। कैसे भ्रष्टाचार देश मुक्त बनाएंगे? देख रहे हैं बंगाल में जो है कर्मचारी के घर से 35 करोड़ मिले। यार कितनों को मिले हैं, कितनों के मिले हैं, किस किस को गई है? यहाँ इस सरकार में कितनों से लिया गया है? दान चंदा कितनों से लिया गया? चंदा का नाम दिया गया है, जो कि उनके ऊपर ईडी जब बैठती थी, जब वो पकड़े जाते थे, उसी के 3 दिन बाद उनको चंदा मिल जाता था। बीजेपी सरकार को चंदा मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? और उसके बाद उनका सब हिसाब क्लियर हो रहा है, जितने भी अपराध हैं सब अच्छे हो जा रहे हैं। और वो बीजेपी कार्यकर्ता। केजरीवाल के खिलाफ सबूत हुआ है, सबूत मिला? एक भी सबूत मुझे दिखाया जाए। मिला? नहीं मिला। क्यों रखा गया जेल में? क्यों उसके ऊपर कलंक लगाया जा रहा है? जब सबूत मिले तब रखो ना उसे, क्यों रखा जा रहा है? और आप ये चीज सोचो, क्या वही एक भ्रष्टाचार नेता ही केवल है? हेमंत सोरेन लोग जो है यहाँ पे वो भ्रष्टाचारी नहीं है, सिर्फ नेता भ्रष्टाचारी हैं। अरे लोग भी तो भ्रष्टाचारी हैं। कौन लोग हैं? अरे इनके, अगर मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात करता हूँ, इतने जितने कार्यकर्ता हैं ना, सब चोर है, वही तो है कि जो वो फ्री कर रखा है, वही है, उसकी गलती वही हुई है। आम आदमी गलती वही कर दिया, आम आदमी गलती वही कर दी है कि वो जो फ्री कर दिया, बिजली पानी सब फ्री कर दिए, गलती वही कर दिया उसने फ्री ना किया होता। जैसे यूपी में हो रहा है, प्रतिवर्ष इन्होंने क्या कहा था, 0.5 या 5.0 का पर यूनिट बिल आएगा। आज आ रहा है 10 रुपये 12 रुपये पर यूनिट आ रहा है। कहाँ से है? कहाँ से आ रहा है? इनका एक भी भाषण, एक भी वादा पूरा हुआ हो? तो क्या बुलडोजर बाबा और मोदी जी का सरकार आ रहा है क्या? देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि ये सरकार आए। पहली बात तो मैं अपनी अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, मैं किसी के वे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी कह रहा हूँ। ये सरकार ना आए तो भी ठीक है, और अगर आए भी तो मैं दुआ करूँगा भगवान से कि 400 पार ना आए। आप क्या कहेंगे तब? हमारे समझ से ये सरकार अब की ये सरकार बहुमत में नहीं आने वाली है। अगर इनके मैच फिक्स है तो आ जाएगी, और नहीं तो आने वाली नहीं है। जनता में इतना आक्रोश अब की है, ये 10 सालों में जनता ने देख। पहली चीज ये है कि महोदय, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 3 चीजों पे कभी भी भरोसा मत करना। बताऊं कौन कौन सी? एक तो मोदी की जुबान, और रामदेव का सम्मान, और तुम्हारे अंधभक्तों का ज्ञान। ठीक है, अंधभक्त ऐसे आ चुके हैं कि बीजेपी का हॉस्पिटल ढूंढ रहे हैं, और बीजेपी का हॉस्पिटल मिल ही नहीं रहा। बनवाया हो तो मिलेगा ना, बनवाया हो तो मिलेगा। बनवाया किसने? कांग्रेस ने। ठीक है, कांग्रेस ने बनवाया है। बाकी इन भैया से पूछ लो क्या कहेंगे? इन्होंने जो बोला, स्टेटमेंट दिया, वो बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया
गलत नहीं दिया। और 10 साल में 140 करोड़ जनता ने बाखूबी मोदी सरकार की उपलब्धियों को देख लिया, इनकी जुबान को देख लिया, इनके सिद्धांत को देख लिया, इनके वसूल को देख लिया। अब जनता अपना वसूल दिखाने जा रही है और 2024 में इनको बाहर करने जा रही है। लाखों की भीड़ होता है, सारी जनता जो है से मोदी कुर्सियां खाली जा रही हैं। मणिपुर में भाषण देने गए थे अमित शाह जी, ठीक है, और खाली उन्होंने बोला, जैसे ही बोला कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आप लोगों का कितना ख्याल रखे हैं, तैसे एक बंदा उठ के खड़ा हुआ, बोला कर्नल की बीबी को नंगा घुमाया जा रहा है, यहाँ बहन बेटियों की इज्जत लीलाम हो रही है। 11 महीने बीत गए, एक जुबान निकली नहीं और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे भीड़ से पत्थरबाजी हुई, पुलिस प्रोटेक्शन में उनको स्टेज से उतार के दिल्ली लाया गया। अच्छा, अब आप बता दो, ये है भाजपा सरकार की भीड़। और भाजपा की रैलियों में जब आप जैसे महानुभाव माइक ले लेके जनता से पूछते हैं तो कहते हैं झंडा तो लिया हूं मगर वोट कांग्रेस को दूंगा। फिर क्या कहते हैं कि ये हमें अगर बुलाया गया है तो हमें 300 रुपए दिए गए हैं। अब भाई हमें रोजगार है नहीं, 300 रुपए मिल रहे तो हम भैया आ रहे। मतलब बड़ा आरोप लगा रहा, गंभीर आरोप है ये। कौन सा गंभीर आरोप है? जो कि सब पैसे लेके पैसे हम बता रहे, जितनी भी पार्टियां हैं ये पैसे दे दे करके भीड़ लगा रही है, लेकिन जो असली वोट देने वाला है ये लोग भीड़ तो लगा रहे हैं, पब्लिक पैसा लूट रही है, मगर ये सोचे कि हमको पब्लिक वोट देगी। पब्लिक वोट देने वाली नहीं है, पब्लिक के पास भी दिमाग है। क्या कहेंगे? देखिए अखिलेश, ये राहुल गांधी अमेठी से खड़ा होने का प्लान था, वो भी कैंसिल हो गया। वो डर रहा है ना, स्मृति ईरानी से डर गए। अरे राहुल जी स्मृति ईरानी से डर गए? तो हम आपसे सवाल करते हैं कि यहाँ से 2014 में राजनाथ सिंह सांसद हुए थे और यहाँ से वो लखनऊ क्यों भाग गए? यहाँ से जनरल बीके सिंह इलेक्शन लड़े थे तो वो यहाँ से अब की क्यों भाग गए? अब की इन्होंने अतुल गर्ग को दे दिया। इनके नेता क्यों इधर से उधर भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? अगर इनके अंदर क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है तो मैदान छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? अमेठी ईरानी, ये स्मृति ईरानी अभी से दावे कर, जीत के दावे कर रहे हैं। स्मृति ईरानी का दावा एकदम फेल है। वहाँ का 89% जनता, सर्वे देखो मीडिया का, 89% जनता इंडिया गठबंधन को लाइक कर रही है और स्मृति ईरानी को 11% जनता लाइक कर रही है। अखिलेश यादव तो कहीं दूर नहीं दिख रहे हैं यूपी में। कहाँ कह रहे हैं अखिलेश की रैलियों में? आपके मीडिया के माध्यम से हमने देखा है, अखिलेश की रैलियों में जितनी भीड़ आ रही है, जितने अखिलेश यादव भीड़ आ रही, और इनकी भाजपा के जो नेता गांव-गांव में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, पब्लिक दौड़ा के पीट रही है, जूते लगा रही है, गांव में घुसने नहीं दे रही है। ये नहीं दिखाई दे रहा क्या?